नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना का असर त्योहार पर भी लगातार दिखाई दे रहा है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। हर साल नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जाती है मंदिरों के बाहर, लेकिन कोरोना काल में श्रद्धालु दिल्ली के कालका जी मंदिर में भी नवरात्र के समय बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था। लेकिन कोरोना के चलते इस बार मंदिर में प्रवेश की इजाजत सबको नहीं दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में सिर्फ 5 लोगों को ही प्रवेश को अनुमति दी है। इसके साथ ही ये फैसला लिया गया है और प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम लोग नवरात्रि के दौरान मंदिर में माता के दर्शन के लिए आए। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस का पालन करने की भी अपील की गई है। तो वहीं बता दें, जिस तरह से मंदिरों के बाहर अब तक भीड़ देखी जाती थी श्रद्धालुओं की, पर अब कोरोना संक्रमण के चलते लोगों से घर रहने की अपील की जा रही है और इसके साथ ही घर रहकर ही नवरात्रि का त्योहार मनाने के लिए कहा जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज का दिन कूष्मांडा मां के नाम पर समर्पित है। कूष्मांडा मां, जिनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने सृष्टि की रचना की थी, जिन्हें आदिशक्ति के नाम से भी पौराणिक कथाओं में उनका जो है कहा जाता है। उन्हें माता रानी को बता दें आदिशक्ति के रूप में भी पूजा जाता है और आज नवरात्रि का चौथा दिन है, जहां मंदिरों में लगातार भीड़ रहती थी, श्रद्धालुओं को तांता लगा रहता था देवी के दर्शन के लिए। लेकिन कोरोना संक्रमण के इस महामारी के दौर में श्रद्धालुओं से घर बैठे रहने की अपील की जा रही है। तो वहीं प्रतिबंध सरकार की तरफ से काफी कड़े कर दिए गए हैं। तो वहीं योगी सरकार ने भी लगातार लोगों से ये अपील की है कि दूरी बनाए रखें और मंदिरों में श्रद्धालुओं के जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वहीं एक नियमित आंकड़ा तय कर दिया है, इससे ज्यादा लोग मंदिर में नहीं जा सकेंगे। साथ ही कोरोना संक्रमण को देखते हुए माता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है सरकार की तरफ से। और इसके साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसका पालन करने के लिए लोगों से लगातार अपील की जा रही है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि नवरात्रि का चौथा दिन है। चौथा दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जहां पर नवरात्रि में माता के देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। और आज का दिन माता कूष्मांडा के नाम पर होता है, जहां पर मां कूष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक कथाओं की माने तो माता कूष्मांडा ने ही सृष्टि की रचना की थी और इसीलिए उन्हें आदिशक्ति भी कहा जाता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार की बात की जाए तो उन्होंने राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर एक बार में सिर्फ 5 लोगों के ही प्रवेश का फैसला लिया है। बताते प्रशासन की कोशिश है कि कम से कम लोग ही मंदिर पहुंचे। और वहीं मंदिरों में किस तरह से हाल है वो बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुकेश आर्य। मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं मंदिरों के बाहर, जहां अब तक श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता था, अब कैसी स्थिति सामने आ रही है? नवरात्र का चौथा दिन है और काफी भीड़ है। आस पर लंबी लंबी लाइनें लगी थी पूजा अर्चना के लिए, लेकिन जैसे कोविड की महामारी शुरू हुई है और जैसे कि गाइडलाइन जारी हुई है लगातार एक्टिव केसों को देखते हुए, तो मंदिरों में आप देख सकते हैं इस चंद भक्त ही मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सुबह से यही हाल है, कुछ गिने चुने लोग ही पूजा करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आ रहे हैं और दूर दूर जो खड़े होकर पूजा, बैठकर पूजा अर्चना माँ की कर रहे हैं। जी मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सरकार की तरफ से प्रतिबंध भी लगा दिए गए हैं और एक बार में मंदिर में सिर्फ 5 लोगों के जाने की अनुमति है, कितना पालन हो पा रहा है? जी, जनपद बुलंदशहर में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस तरह से पूजा अर्चना करे मात्र 4-5 लोग ही अंदर हैं, बाकी बाहर भी ग्राउंड भी खाली है, कोई ज्यादा लोग यहाँ मौजूद नहीं है। और सुबह से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 4-5 लोग ही एक बार में पूजा करने अर्चने के लिए आ रहे हैं, ज्यादा भीड़ यहाँ देखने को नहीं मिल रही है। जी, तो मुकेश, जिस तरह से अभी तक लंबी कतारें मंदिर के बाहर देखी जा रही थी, लेकिन सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया था, तो सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मंदिरों में कितनी जो है कारगर साबित हो पा रही है? अब तक जहाँ तक हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया है कई मंदिरों का, वहाँ किसी भी मंदिर को सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही नगर पालिका द्वारा जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई, नगर पालिका द्वारा कोई इस तरह की व्यवस्था कराई गई है सैनिटाइजर की, ना ही मंदिरों को के आसपास सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि गाइडलाइन जारी होने के बाद कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद की जिम्मेदारी बनती है कि मंदिरों के पास, मंदिर के आसपास छिड़काव कराएं
और कोविड-19 में जो महामारी बढ़ रही है उस पर नियंत्रण लगाने में सहयोग करें। जी, तो पुलिस का जो रोल भूमिका है काफी अहम हो जाती है। हम जानना चाहेंगे मुकेश कि पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी लगातार लोगों से कहा जा रहा है। क्या मंदिरों में जितने भी लोग पहुंचे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? जी, जनपद बुलंदशहर पुलिस लगातार मंदिरों का निरीक्षण कर रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जीप गुजरी थी, उनका यही इरादा था मास्क पहने और सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा अर्चना करें। अगर ऐसा कोई नहीं करता पाया था उसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है, उसका चालान भी किया जा रहा है, तो सख्त हिदायत देकर छोड़ा भी जा रहा है। जी, तो मंदिरों के बाहर जैसे हम देखा करते थे कि छोटी छोटी रेडियां लगी रहती थी, स्टॉल्स लगे रहते थे, अब किस तरह की स्थिति सामने आ रही है? क्या इस तरह की स्टॉल्स और रेडियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। सबसे पहले पूरा एक मेला सा लगता था नवरात्र में, काफी लोग आते थे, बाहर से दूर दूर से आते थे, पूजा 10 दिन नवरात्र के 9 दिन तक रहते थे और काफी सामानों की बिक्री होती थी। आज ऐसा नहीं है, शासन प्रशासन काफी अलर्ट है। सबसे पहले ही चेतावनी दे दी गई और ग्राउंड का तो सारा मैदान खाली पड़ा हुआ है। कोई भी ठेली वाला, कोई भी रेहड़ी वाला कोई भी सामान विक्रय नहीं करा, ना कोई चीज बेच रहा है। जो भी हम आ रहे हैं अपना पूजा अर्चना का काम अपने साथ घर से ही लेकर आ रहे हैं। तो मुकेश, जिस तरह से ये प्रतिबंध सरकार की तरफ से लगाए गए हैं, तो जो रेट होते थे, माता की चुनरी होती है, श्रृंगार का सामान होता है, क्या इनके रेट पर भी कोई फर्क पड़ा है? जी, कहीं ना कहीं इनके रेटों में काफी वृद्धि हुई है। लोगों का कहना है कि जब से पेट्रोल डीजल के रेटों वृद्धि हमें और तो सबसे रेट बढ़े हैं। हमने इस बारे में दुकानदारों से बात की तो दुकानदारों ने बताया कि हम बाहर से सामान लाते हैं, किराए में वृद्धि हुई है तो सब्जी के रेट में वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कुछ परसेंट इन सामानों पर रेट बढ़ाया गया है। जी मुकेश, मंदिर के पुजारी जो रहते हैं, पुजारियों के रहने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन हम जानना चाहेंगे क्या पुजारियों की तरफ से सारी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। कहीं ना कहीं पुजारियों द्वारा कोविड-19 का गाइडलाइंसों का उल्लंघन कहीं किया जा रहा है, क्योंकि पुजारी जो है ज्यादातर कोरोना जैसी महामारी को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है। ना तो उनके द्वारा मंदिरों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना मास्क की व्यवस्था है। किसी न किसी तरह के पुजारी कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जी, तो इसके खिलाफ प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है मुकेश? जैसा कि प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया है, तो उन्होंने पुजारियों को बुलाकर उन्हें समझाकर अवगत कराया कि इस तरह की लापरवाही ना बरतें। इसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं कार्रवाई के रूप में किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ेगा। सतर्क रहें। अब देखने वाली बात है प्रशासन के चेताने के बाद क्या ये मंदिर के पुजारी अपनी आदतों में सुधार लाते हैं या इनका हवाली वर्ग ऐसा ही चलता रहेगा। अगर ऐसा ही मामला रहा तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनपद में एक्टिव केस बढ़ रहे हैं तो इनके कहीं ना कहीं ये लोग भी उसमें जिम्मेदार होंगे। अगर और संख्या एक्टिव बढ़ती है और यहाँ नए मामले सामने आते हैं तो। जी, तो मुकेश, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो वहां पर कैसी स्थिति बनी हुई है? पुलिस की गश्त की अगर बात करें तो क्या पुलिस की तरफ से रेगुलर गश्त वहां पे दी जा रही है? और इसके साथ ही अगर मंदिर के लिए लोग निकल रहे हैं तो क्या उनकी भी जांच की जा रही है या मास्क वगैरह के लिए चालान काटे जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर में जैसे ही लोग घर से निकल रहे हैं, दिन निकलते ही पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है। जो लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है और सिर्फ हिदायत भी जा रही है, अगर दोबारा मिले दोबारा चालान के साथ साथ और अतिरिक्त जो है जेल भी हो सकती है। काफी समझाने बुझाने का प्रयास पुलिस प्रशासन कर रही है और अन्य अधिकारी भी एसडीएम है जिला स्तर से, रविंद्र कुमार जी निर्वाचन, सभी लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं लोग समझाने में, कहीं ना कहीं लोग जो है इसका पालन करें। और जो महामारी बढ़ रही है जनपद में, जिस तरह से एक दिन में 243 केस नए मामले आए हैं, उसको देखते हुए लगातार यही उनका अपील है, यही उनका उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं पर लोग सुरक्षित रहें, मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे ये लगातार गिराव बढ़ रहा है उसके बढ़ते गिराव की संख्या को रोका जा सके। जी, तो मुकेश, लोगों की प्रतिक्रिया की अगर बात करें तो लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि जिस तरह से नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और मंदिर में सिर्फ एक समय पे 5 लोगों के प्रवेश की ही अनुमति दी गई है, तो इस पे लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? जी बताना चाहूंगा, जिस तरह की 5 ही लोगों मंदिर प्रवेश रहा है, कहीं ना कहीं भक्तों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसी वर्तमान में महामारी चल रही है, कोविड-19 से लगातार केस नए सामने आ रहे हैं, लगातार डेथ हो रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भक्तों को इस बात को समझना चाहिए। कुछ लोग इस बात को समझ भी रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंसों का पालन भी कर रहे हैं। जी, तो और किस तरह से अगर मंदिर के पुजारी की बात की जाए तो क्या वो भी लोगों को सचेत रहने के लिए कह रहे हैं या किसी तरह की अपील या फिर उनकी तरफ से
किसी तरह की सख्ती देखी जा रही है श्रद्धालुओं के ऊपर कि मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा पा रहे हैं क्या पुजारी? जी, कुछ मंदिरों में अगर हमने पुजारियों से बात की तो उन्होंने बताया है कि हम लगातार जो अपने भक्तों को जो मंदिर में आ रहे हैं लगातार ये निर्देश कर रहे हैं मास्क के साथ आए प्रशासन, और ज्यादा हम लोगों को अंदर प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। 5 ही लोग एक बार में जा रहे हैं। जो मंदिर बड़े हैं उनमें जो है दूरी दूरी के साथ पूजा कराई जा रही है। अच्छा मुकेश, और जो अक्सर नवरात्रि में देखा जाता था कि भंडारा लगवाया जाता था मंदिर की तरफ से, मंदिर समिति जो हुआ करती है उनकी तरफ से लोगों के लिए भंडारा किया जाता है। क्या इस बार भी भंडारा हो पाएगा, लग रहा है वहां पर? जी, हमने मंडी समिति जो मंदिर की समितियां थी और उनके जो संचालक थे उनसे बात की थी। क्या इस बार भी जो नवरात्रि के प्रथम दिन से ही मंदिरों के बाहर भंडारे का विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता था, वो क्या इस बार भी होगा? तो उन लोगों का यही कहना है कि इस बार जैसे कि सूरत गाइडलाइंस है, उन लोगों ने बिल्कुल सख्त आदेश दिया है कि इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया जाएगा, ना ही किसी भंडारे का आयोजन किया जाएगा, और शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम लोग मंदिर में जाएं, पूजा अर्चना करें और अपने घर आकर अब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने काम से ही घर बाहर निकलें, अन्यथा इधर उधर ना घूमें। जिस तरह से लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए भी ले जाया करते थे, क्या उस पर भी किसी तरह का कोई प्रतिबंध है क्या? जी मैम, दोबारा बताऊं? जिस तरह से लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए ले जाते थे, चुनरी होती थी, माता के श्रृंगार का सामान होता था जो लोग चढ़ाया करते थे भगवान को, क्या इस पर भी किसी तरह का प्रतिबंध लगाया गया है कि क्या सामग्री लानी है, क्या सामग्री नहीं लानी है, नहीं चढ़ा सकते, इस तरह से कोई प्रतिबंध है क्या? जी जी, किसी भी मंदिर में बिल्कुल बताना चाहूंगा, इस संबंध में किसी भी मंदिर में कोई पुजारी द्वारा ऐसा कोई नियम या ऐसा कोई जानकारी नहीं दी गई है। लगातार लोग सुंदरी प्रसाद ला रहे हैं, मंदिरों में चढ़ा रहे हैं और सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ का नया मामला सामने आया हो किसी भी मंदिर में। जी, और सैनिटाइजेशन की अगर बात दोबारा से एक बार फिर से करें तो क्या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है वो की जा रही है मंदिर समिति की तरफ से, या लोग उसकी मांग कर रहे हैं कि सैनिटाइजर नहीं है अगर वहां पर? तो हाँ, कुछ लोग इनकी मांग भी कर रहे हैं। मंदिर समिति से कहा है कि जहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है वहाँ सैनिटाइजर रखवाया जाए, और लोगों ने नगर पालिका से भी अपील की है जहाँ मंदिरों में व्यवस्था नहीं हो पा रही है वहाँ नगर पालिका द्वारा सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाए। नगर पालिका से आश्वासन दिया है जल्दी हर मंदिरों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाएगी, और कहीं ना कहीं कुछ मंदिरों पर मंदिर समितियां भी सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था कर रही हैं। जी मुकेश, हम चाहेंगे एक बार आप दर्शकों को दिखाएं जिस तरह से आप मंदिर में खड़े कि वहां पर क्या कुछ नजारा है इस वक्त। जैसे कि आज चौथा दिन है नवरात्रि का, सुबह हो रही है, सुबह सुबह अक्सर वहां पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती थी, आज क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है मुकेश? जी बिल्कुल दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ लोग भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। मात्र 4-5 लोग हैं, जिस आप देख सकते हैं 4-5 लोग ही निकल के आ रहे हैं और काफी दूर दूर बैठे हुए हैं, सिर के बैठकर पूजा अर्चना कर रहे हैं जी। तो कहीं समाज जो महामारी बढ़ रही है और सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सबका पालन करते हुए ही इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। देखिए मुकेश, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, हम चाहेंगे आप उनसे बात करें कि आप लोग को पता है कोरोना संक्रमण इतना फैल रहा है पर फिर भी आपने मास्क नहीं पहना है। और मुकेश, मैं चाहूंगी आप भी अपना मास्क ठीक कर लें। जी बताना चाहूंगा, इन लोगों से बात कर रहे हैं जी। इन लोगों का कहना है कि जल्दी जो है जल्दबाजी लोगों से ही प्रतिक्रिया पूछे मुकेश, लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि आपको पता है कोरोना गाइडलाइंस है फिर भी क्यों पालन नहीं किया जा रहा है। जी, हम एक भक्त से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? कनिष्क सैनी। अच्छा, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? भूल गया सर। जी, क्या नाम है आपका? प्रेमवती। अच्छा, जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस की महामारी बढ़ रही है उसको देखते हुए लोग जो है सरकार द्वारा अधिकारी है सभी लोग अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर निकलें। आप इस तरह मास्क मंदिर आई है, मास्क क्यों लगाया आपने? चलिए, अभी हमने 2 वक्तों से बात की है, उन्होंने कहा हमसे गलती हो गई, हम मास्क भूल आए हैं, आगे से कल से जब भी हम मंदिर आएंगे मास्क लेकर ही अपने घर से निकलेंगे, मास्क लगाकर ही घर से निकलेंगे। मुकेश, मैं चाहूंगी आप इनसे पूछे, इन्हें किसी ने रोका नहीं बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश करने से? मंदिर के पुजारी जी का है, मैं चाहूंगी आप एक बार उनसे बात करें और उनसे पूछें कि आखिर ये क्या हो रहा है और क्यों नहीं रोका गया बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश करने से। जी,
इस समय मंदिर के पुजारी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। अभी मैंने देखा आने से पहले उनके पास आया था, वो इस समय मंदिर में मौजूद नहीं है। मतलब मंदिर में जैसे ही कोई वो भी ऐसा, मंदिर समिति का कोई भी ऐसा गण मौजूद नहीं है जो यहाँ पर देख रहा हो कि मंदिर में कौन प्रवेश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? जी नहीं, इस समय मुझे मंदिर बिल्कुल मैम ये खाली नजर आ रहा है। इस समय कोई भी मेरे आसपास दिखाने से भक्तों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा है इस समय। वो भी इस समय जा चुके हैं पूजा करके। जी, और लगातार जिस तरह से देख पा रहे हैं हम, भक्त बिना मास्क के वहां पर आ रहे हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आसपास कोई पुलिस है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ऐसे लोगों पर जो मास्क के बिना आ रहे हैं? मैं बता चाहूंगा, जब इस समय मैं यहाँ मंदिर पर आया था तो मंदिर खाली पड़ा हुआ था, उसी समय में फैंटम गश्त करते हुए निकली थी। उस समय कोई भक्त यहाँ मंदिर पर मौजूद नहीं था और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार यही लोगों को चालान काट कर, समझाकर, डरा धमकाकर यही की जा रही है कि मास्क लगाएं और मास्क लगाकर ही अपील करें। मुकेश, ये कौन सा मंदिर है, किस इलाके में इस वक्त आप हैं, हम जानना चाहेंगे। जी मैं इस समय कटरा शिकारपुर में हूँ। वहाँ ये माता रानी का मंदिर है। एक भक्त आए हैं और मास्क लगाए हुए हैं। मैं उनसे बात करता हूँ किस तरीके के वो कोरोना गाइडलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, किस तरह लोगों से अपील करें। इस मंदिर के सदस्य हैं, मैं इनसे बात करना चाहूंगा। और क्या नाम है आपका? शनि। अच्छा, और कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, जैसा कि जी जैसे कि कोरोना गाइडलाइन महामारी चल रही है, गाइडलाइन जा रही है कि मास्क लगाएं। इस तरह के कुछ लोग मंदिर में आ रहे हैं बिना मास्क के, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सावधानी बरतनी चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगाने में क्या है जी, मास्क लगाना जरूरी है। जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कह रही है तो उसका पालन करना चाहिए। हमारे भले के लिए कह रही है, सभी को मास्क लगाना चाहिए। मास्क लगा के ही सारे काम कार्य करने चाहिए। जी, मंदिर समिति के द्वारा सैनिटाइजर और मास्क की क्या व्यवस्था कराई गई है? नहीं, कहीं कहीं हुई होगी, लेकिन यहाँ हमारे आसपास तो अभी हुई नहीं है। लेकिन ये व्यवस्था होनी चाहिए, मंदिर के पास सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। तो यहाँ मंदिर में आप क्या व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे? जैसे कि आज देखा गया कमियां पाई गई, तो साफ सफाई ज्यादा हो तो साफ सफाई अभी होने लगी है कुछ दिन से। बाकी तो मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था कराई जाएगी। एक मास्क का यहाँ पे एक बॉक्स रखवा दिया जाए और सैनिटाइजर रखवा दिया जाए, और बाकी पुजारी जी को हैंड ओवर कर देंगे, समझा देंगे उनको, उसका कोई दुरुपयोग ना करे, उसे सही इस्तेमाल में लें। ये सब चीजें होनी चाहिए। जी, हमने एक जो भक्तों से बात की तो उन्होंने कहा कि जैसे कि हमें आज हम कमियां मिली हैं और सैनिटाइज मास्क की व्यवस्था कोई नहीं है, तो यहाँ इनके द्वारा और सहयोग से मास्क और सैनिटाइज की व्यवस्था आज ही उपलब्ध कराई जाएगी। कल से जो भी भक्त आएंगे मास्क लगाकर सैनिटाइज करके ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जी मुकेश, आपके पास एक बार फिर लौटेंगे और इसके साथ ही हम आपको बता दें भक्तों को कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है जहां माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है, लेकिन मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते हुए फिलहाल नहीं देख पा रहे हैं हम। लोकेंद्र, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे वहां मंदिरों में किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? क्या लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा रहे हैं? क्या पालन हो रहा है कोरोना गाइडलाइंस का? बता दूं, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन हो रहा है। एक ही आदमी मंदिर में पूजा अर्चना करने जा रहा है, जो उसका परिवार है वो साथ जाता है, और दूसरा जब जाता है जब वे अपनी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इतनी लंबी लाइनें नहीं है। जो भक्त हैं वे अपना सोशल डिस्टेंस के हिसाब से चल रहे हैं और ज्यादातर लोग घर पे ही अपनी पूजा कर रहे हैं। इस बार कम लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं। जी लोकेंद्र, मैं चाहूंगी एक बार आप दर्शकों को दिखाएं अपने पीछे जो मंदिर है कि वहां पर किस तरह की स्थिति बनी हुई है और लोग किस तरह से मंदिर में जा रहे हैं दर्शन के लिए। देखिएगा, मेरे ठीक पीछे मंदिर है और एक ही आदमी अभी मंदिर के अंदर है, और वो जैसी पूजा करके निकलेगा तो जो भक्त और है यहाँ वे अलग बैठे हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से, और पूजा चल रही है। और इसमें हम बात कर सकते हैं, जो पुजारी हैं वे हमारे साथ मौजूद हैं कि क्या व्यवस्था उन्होंने की है। जी ये बताइए, यहाँ जैसे भगत आ रहे हैं आपके पास पूजा करने के लिए, तो वे क्या एक एक करके ऊपर जा रहे हैं या एक सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं? एक करके जाते हैं, एक एक करके। और जो जैसे यहाँ आने हैं भक्त, यहाँ बहुत दूर दर्जनों गांव के लोग यहाँ प्रसाद चढ़ाने पहुंचते हैं आठी नौमी में, तो उसकी क्या व्यवस्था आपने की है? प्रसाद की व्यवस्था बहुत होती है। नहीं, उसमें आपका जैसे पहले तो भीड़ चलती थी एक साथ, तो अब के क्या व्यवस्था जो कमेटी ने बनाई है अपने? उतनी भीड़ नहीं है, वैसे हल्का ही से आते रहते हैं और जाते रहते हैं, हल्की जी व्यवस्था है। अच्छा, सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइजर यहाँ रखा हुआ है आपके पास उपलब्ध है? नहीं, अपने वैसे कोई व्यवस्था
तो कमेटी से आपने कहा कि मास्क और सैनिटाइजर दिलवाइएगा? कोई नहीं। आपने सुना महाराज, जो यहाँ पुजारी हैं उनका कहना है मास्क और सैनिटाइजर नहीं है, और वो जो कमेटी है वो अभी पहुंची नहीं है, जैसी कमेटी पहुंचेगी उसके सामने ये अपनी बात रखेंगे। जी लोकेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसके साथ ही मुकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आज मां कूष्मांडा की पूजा की जा रही है और मंदिरों में अलग अलग तस्वीर देखने को मिल रही है, कहीं मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है, तो कहीं ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर अभी भी लोग कोरोना के गाइडलाइंस को ताक पर रखकर जो है मंदिरों में जा रहे हैं दर्शन के लिए। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज।